हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके फिर से आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 301 उच्चतम माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। तो समझ गए होंगे कि आप आज हम लेके आए NIOS का 12th का हिंदी का वीडियो, जिसका सब्जेक्ट कोड है 301। तो पिछले पार्ट्स में हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सगुण भक्ति काव्य। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था तुलसी जी दास जी को, फिर हमने पढ़ा सूरदास जी को, अब हम पढ़ेंगे मीराबाई जी को। तो ये वीडियो तीसरी पार्ट है आज। पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही डाल चुका हूँ। उसको आपने ढूंढने में और परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए हम सीधा क्लास पे चलते हैं। मीराबाई, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, मीराबाई जी के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि मीराबाई जो थी कृष्ण जी की दीवानी थी, जिन्होंने कभी श्री कृष्ण को नहीं देखा था, पर उसके उनके भक्ति और प्रेम में डूबी रही और जीवन भर विवाह नहीं किया। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई के काव्य को पढ़कर यह अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी। वे कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में से किसी में भी विधिवत दीक्षित नहीं थी। मतलब कि जितने समुदाय थे, किसी में भी उनको दीक्षा नहीं मिली थी। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है। माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत भक्त और भगवान में प्रेम का संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? जैसे मैंने अभी बताया था, प्रेम का संबंध होता है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण को वे प्राय गिरधर, सांवरा या प्रीतम के नाम से पुकारती हैं। मीरा के समूचे काव्य में इस प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हुई है। प्रेम में मिलन और विरह दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। मतलब प्रेम में मिलना और बिछुड़ना दोनों ही इनके भक्ति में मिलती है। यह अभिव्यक्ति अत्यंत सीधे साधे और सरल रूप में हुई है, जिसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना विद्यमान है। तो आप क्रियाकलाप देख सकते हैं। क्रियाकलाप में लिखा हुआ है, आपने मीरा को कोई ना कोई पद अवश्य को पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप पढ़ के इसको करिएगा। नहीं होगा तो जो भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मूल्य पाठ पे चलते हैं। पद जो असली हमारा टास्क है और जो असली हमें शिक्षा देगा और जो असली में हमें पढ़ना है। ठीक है, कि मायरी महा लिया गोविंदा मोर टेक थे कया छाणे महा का चोड़े लिया बजंता ढोल थे कहिया मोंदो म्या कहिया सस्तो लिया रे तराजा तोल। तन वारा महाजीवन वारा वारा अमोलोक मोल मीरा कु प्रभु दर्शन दीजिया पूर्व जन्म को ओल। आइए पद को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है कि उनको कोई लोक समाज का डर नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई। संभव राजवंश और लोक जीवन में से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है, यद्यपि यहाँ उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिलता है। इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के संबंध का भी संकेत। अब व्याख्या क्या है इसका? तो देखिए, मीरा जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन, बहुत सुंदर दृश्य है ये। तो व्याख्या पढ़ते हैं अब इसका। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। मतलब मैंने श्री कृष्ण को बदले मोल ले लिया, मतलब पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी। अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध को मूल्य भी चुकता किया है कि उनके प्रति मैं इतनी डूब गई हूँ कि ना मुझे अब कोई होश है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने तो खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया। लोग पुराने ज़माने में, सोचो किस ज़माने की बात है, तो लोग छुप छुप के प्रेम करते। वो कहते हैं मैंने कोई वो छुप के कुछ नहीं किया, मैंने तो उनको पूरी दुनिया के सामने मोल ले लिया है।
आशय है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता ही नहीं। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम में मैं डूबी हुई, मुझे किसी का भय नहीं है और मैं पूरी दुनिया के सामने कहती हूँ कि हाँ, मुझे श्री कृष्ण से प्रेम है। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने यह सौदा तराजू पर तौलकर किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ही ऐसा किया है। और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है, लोग, अपवाद, कुल संबंधियों के मिलने वाली भत्सना और लांछना आदि, वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकती है, पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में अक्षय बहुत कम है। वो कहती है कि मैंने जो ये रिश्ता जो निभाया है और मैंने जो खुलेआम बोला है, तो मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर लिया है, जांच परख लिया है कि मेरा क्या सही है, क्या गलत है, और इसका जो मूल्य मैंने चुका है, लोक, उपवाद, कुल संबंधियों से मिलने वाली प्रसन्ना या लांछना, मुझे इसका कोई वो नहीं है। कि पहले के ज़माने में क्या होता था, हाय नहीं लांछन लगाते थे कुछ कुछ लोगों को बोलना, जो आज भी बोलते, पर उनको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तुम्हारी दृष्टि से अधिक हो सकता है, कहती है वो शैली तुम्हारी दृष्टि से वो सब अलग हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, पर मेरी दृष्टि से यह कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में अक्षय बहुत कम है। मतलब मैं श्री कृष्ण के अगर देखने जाऊँ तो श्री कृष्ण के प्यार आगे ये बहुत ही कम है। मैंने तो उन पर अपना तन, मन और जीवन भी सभी कुछ निछावर कर दिया है, कि मैंने उन पर अपनी पूरा तन, मन, जीवन सब कुछ निछावर कर दिया है। मेरे सब कुछ श्री कृष्ण ही है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं निछावर हूँ, ठीक है। मैं जीवन क्या, मैं खुद ही निछावर हूँ श्री कृष्ण के प्रति, मुझे इतना प्रेम है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मैंने अपने सब कुछ जो अमूल्य था कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर निछावर कर दिया है। इसके बाद मेरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। कहते हैं मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, तो मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे दर्शन दें। इतना व्याख्या तो आपको प्यार से सारी समझ में आ गई होगी, सारा कुछ बहुत सरल भाषा में उन्होंने बोल दिया कि सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया का सुख एक तरफ, लांछन वांछन सब एक तरफ, और मीरा जी को श्री कृष्ण का प्रेम, उसके आगे सब फीके। अब इसकी टिप्पणी भी पढ़ लेते हैं कि आइए इस पद की पहली पंक्ति, मायरी में आ लिया गोविंदा मोल, ठीक है, पर विचार करें। इसका एक अर्थ यह भी लगाया जाता है कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है और अब उन पर मेरा पूर्ण अधिकार है। किंतु यह अर्थ ग्रहण करने पर आगे की पंक्तियों के भाव का सामंजस्य नहीं बैठता, ठीक है। कि अगर ये लाइन होती तो उसके साथ ये सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि हालांकि प्रेम में पूर्ण अधिकार के भाव की अभिव्यक्ति भी साहित्य में मिलती है। उदाहरण के लिए कबीर का यह दोहा देखे, नैना अंतरी आवा तू, जो हो नैन दपेव, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दयो। मतलब अगर मेरे को जितना आप पे प्रेम आया है, तो सीधी सी बात है कि आप मेरे हो, ना मैं किसी को देखूं ना तुझे देखने दूं, ठीक है। तो ब्रज भाषा में मैं के लिए हो का प्रयोग होता है, और देखो मतलब है तो देखूंगा, तथा देव का अर्थ है कि दूंगा। मीरा के इस पद में यह भाव नहीं है। मीरा के अन्य पदों में भी प्राय यह भाव नहीं मिलता, जैसा कि आपने देखा होगा। वे यह अधिकार अपने प्रियतम को ही देती है, कि मतलब ये अधिकार सिर्फ आपका प्रियतम का है, कि मेल पार्टनर का है, कि आप ही बोल सकते हो, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रस्तुत पद को अंतिम पंक्ति में दर्शन की अभिलाषा है। भक्ति और प्रेम में यह अभिलाषा निरंतर बनी रहती है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं भगवान की और प्रेम भी करते हैं, तो हमारी यही होता है कि भगवान एक बार हमें दर्शन दे। तो समूचे भक्ति साहित्य में ऐसी बहुत सी उक्तियाँ मिलती है। इसी पंक्ति में मीरा ने कृष्ण को पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराया, कि वो कहती हैं कि आपने मुझे वचन दिया था पूर्ण पिछले जन्म में, कि पूर्व जन्म के साथ का जिक्र मीरा अनेक पदों में मिलता है। यहाँ मीरा ने इस जन्म में दर्शन देने की श्री कृष्ण के वचन की याद दिलाई। अगर आप इस पद को पहली तीन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको या आपके समक्ष यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें लोक प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया है।
ये मुहावरे हैं मोल लेना, ढोल बजा कर लेना और तराजू में तोल कर लेना। क्या होता है मोल लेना? मतलब होता है कि खरीद लिया, ठीक है, या किसी के बदले ले चीज़, जैसे आप पैसा लेके कोई सामान ले लेते हैं तो उन्होंने मोल ले लिया कि दुनिया की सारी बातें। और श्री कृष्ण बजा कर लेना कि ढोल पीट कर लेना, तराजू में तौल कर लेना, कि हर तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण जी को मोल ले लिया था। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पद में क्या है, किससे संबंधित है? राणा को, माँ को, स्वयं को, सखी को। दूसरा, प्रस्तुत पद में किसने मोल लेने की बात कही है? कृष्ण को, जीवन को, दर्शन को, पूर्वजन्म को। मीरा श्री कृष्ण पर अपना तन और जीवन निछावर करती है क्योंकि वे सखी को छुड़ाना चाहती हैं। तो ये सारी लाइनें और ये सारे क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप लोग ने पढ़ लिया, आप लोग करके देखिएगा, जो भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन आंसर में ये सारे क्वेश्चन करा दूँगा। अब चलते भाव सौंदर्य पे, कि आपको मैंने बताया था कि हिंदी क्वेश्चन में भाव सौंदर्य भी पूछे जाते हैं। तो जब हम लेसन पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी हम टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, तो सारा टॉपिक को हम साथ ही लेके चलते हैं। तो आपने मीराबाई के पद को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण को बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क के गहरे बैठ गई है, ठीक है, मतलब मन में जो श्री कृष्ण की छवि उनके अंदर पूरे मन में समा गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को खो बैठे हैं कि मैं हूँ या नहीं, उनको होश ही नहीं है। वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब गई हैं। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार में संजोए रखना चाहती है कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती हैं, चाहे लोग अपवाद मिले या परिवार और राजसत्ता की ओर से यातनाएं। वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती हैं, किसी की चिंता नहीं करती। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ता है। व्यक्तिगत जीवन अनुभव से प्राप्त अनुभूति को तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। यद्यपि संत काव्य में अनुभूति की गहनता मिलती है, पर वह कहीं कहीं है, जबकि मीरा के समूचे काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं, कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्गी परंपराएं। मीरा में कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है, तो कभी सूफी काव्य परंपरा से भाव साम्य भी देखा जा सकता है। और सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी छाप छोड़ दे रही है। 15वीं-16वीं शताब्दी में व्यक्तिगत अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अनूठी है। यह परंपरा आगे अधिक ठोस रूप से धनानंद तथा छायावत के कवियों में ही मिलती है। इस रूप में मीरा के काव्य की प्रवृत्ति स्थापक भी माना जा सकता है। इसके बाद आता है शिल्प सौंदर्य। काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्राय गीति काव्य में ही व्यक्त होती है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व है भावनाभूति, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा शैली को कोमलता। पहले दो तत्व में वे तत्व हैं जो गीत या गाने से गीति काव्य को अलग करते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मीरा ने संभव संगीत और नृत्य को भी शिक्षा पाई थी। पद्मावली में संग्रहित उनकी पद लगभग 70 भिन्न रागों में निबंध है। उन्हें पीलू राग अत्यंत प्रिय है। यद्यपि श्री कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय राग निबद्ध रचनाएं मिलती हैं, पर मीरा के काव्य में राग रागनियों का विशेष महत्व है। आत्मानुभूति की प्रमुखता के कारण संचितता उनके यहाँ स्यास नहीं लगाई जाती है, न ही वे किसी तरह खाच कर आवश्यक पंक्तियाँ जुटाती हैं। उनका पद 4 पंक्तियों में भी सिमट जाता है, तो कभी कभी भावानुकूल विस्तार भी ग्रहण कर लेता है। उनकी शैली तो कोमल है ही। इस प्रकार वे गीति काव्य के सभी आवश्यकताओं का सुंदर निर्वाह करती है। मीरा ने ना तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, बिंब, प्रतीक, अप्रस्तुत, योजना, अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है,
और न ही वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती हैं। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती हैं। उनका शिल्पगत सौंदर्य, उनकी भावनानुभूति, उनकी तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण करता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में 15 प्रकार के छंदों तक तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, भावना, भावोक्ति, अर्थात विन्यास, शैलेश, विप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा का भाषा मूल ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी तथा गुजराती के शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में जा सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। खड़ी बोली: पीर मेरा मैं पीर की, जोगी मत जा मत जा मत जा, ऐसे वर्ग का क्या करूं और जन्मे और मिट जाए, हंसकर निकट बुलावे, देश विदेश संदेश न पहुँचे, सूरत की कचनी काचोगी। राजस्थानी में: मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, ब्रज भाषा में पंक्तियों में कैसे लिखूं, लिखो री न जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड है चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो मीरा का भाव और फिर मीरा की भाषा, फिर आपने चैप्टर से क्या सीखा, तुलसीदास जी से क्या सीखा, भाव सौंदर्य में भाई भाई के प्रेम का आदर्श, राम का छोटों के प्रति स्नेह, भारत की चरित्र गति विशेषताएं, शिल्प सौंदर्य, रूपक, उपमा और अनुप्रास, नाद सौंदर्य, शब्दों का सार्थक प्रयोग, अवधि भाषा, दोहा, चापाई छंद। सूरदास में आपने क्या सीखा है कि भाव सौंदर्य, बालकृष्ण या चित्रात्मक वर्णन, वात्सल्य रस, शिव सौंदर्य, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। फिर मीराबाई जी के में आपने क्या सीखा, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव, माधुर्य भाव, आत्मविश्वास एवं दृढ़ता, अनुभूति की तीव्रता एवं संगमता, शिल्प सौंदर्य, गीतिका, राग रागनीय, भाषा की सहजता, राजस्थानी गुजराती के शब्दों से युक्त ब्रज भाषा। तो ये तीनों में आपने जो जो सीखा, इन तीनों पे ये टॉपिक बना के इन्होंने क्या क्या दिया आपको दे दिया। अब सीखने का प्रतिफल आपके क्या मिला है, तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि हमने सीखा भी, तो सीख के हमें क्या क्या मिला है। सभी प्रकार के विविधताओं, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र एवं भाषा संबंधी के प्रति सकारात्मक और विवेकपूर्ण समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं कि आपने जो भी सीखा उसमें हर तरह की क्या था कि जातिवाद भी था, लिंग भी था, ठीक है, धर्म भी था, क्षेत्र था, और अलग अलग तरह की भाषाएं भी आपने सीखी। उसके बाद क्या सीखा कि हिंदी भाषा एवं साहित्य की परंपरा की समझ लिखकर, बोलकर एवं विचार विमर्श के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। फिर आपका परिवेश से हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी सीखते हैं एवं भारतीय भाषाओं के आपसी संबंधों में को भी समझते हैं। फिर विभिन्न साहित्यिक विद्याओं को पढ़ते हुए उनके सौंदर्य पक्ष एवं व्याकरणिक संरचनाओं पर भी चर्चा करते हैं। अब यह योग्यता विस्तार, एक बार तुलसीदास जी के बारे में सब कुछ पढ़ देते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्त कवि हैं। उनका जन्म संवत 1589-1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सोरो नामक स्थान में हुआ। कहा जाता है कि उनका प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। बाबा हरिदास के वे शिष्य थे और उन्हीं से रामकथा में दीक्षित हुए। तुलसीदास के लिखे हुए छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो पेपरों में ये सब जो आता है तो इनकी जीवनी भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है और उनकी जीवनी में भी लिखने को आता है, तो इनको भी आप कम हल्के में ना लें, पेपर के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। रचनाओं में भावों की विविधता तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने रामकथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा। तुलसी की भक्ति भावना सीधी और सरल है। राम उनके आदर्श हैं और मर्यादा पुरुष हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखाकर वैष्णवों और शैवों के समन्वय करने का प्रयास किया। रामकथा को लेकर संस्कृत और हिंदी में अनेक रचनाएं हैं, परंतु भरत का जो रूप तुलसी में ने दिखाया वह रघुवंश या वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है। भावों की विविधता के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविधता है। सूरदास की पद्य शैली, चारणों की छाप्य, कविता, सवैया पद्धति, दोहा, नीति काव्यों
नीति काव्यों की भक्ति पद्धति और प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई पद्धति आदि का सफल प्रयोग तुलसी ने किया है। तुलसी ने अपने समय की दोनों साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज का प्रयोग किया है। मानस के अतिरिक्त अधिकांश रचनाओं की भाषा ब्रज है, जिस पर तुलसी का अद्भुत अधिकार है। अब आता है सूरदास जी के बारे में। तो हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति के अंतर्गत श्री कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास हैं। उनका जन्मकाल 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास माना जाता है। उनके जन्मांत होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक मत हैं। फिर या कहा जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे या बाद में अंधे हुए। तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। पुष्टि मार्गीय परंपरा के कवि थे। उनका निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है। उनकी अनेक रचनाओं का लेख मिलता है, परंतु सुर सागर और साहित्य लहरी उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने कृष्ण की बाल्यावस्था और युवावस्था के अनेक लीलाओं के वर्णन किया है। उनकी रचनाओं के विशेषता को प्रकट करते हुए लिखा गया है कि सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए। विषय वस्तु की दृष्टि से सूर्य के संपूर्ण काव्य को 6 भागों से विभक्त किया जा सकता है। पहला है विनय के पद, खा है बालक कृष्ण से संबंधित मनोवैज्ञानिक पद, गा है कृष्ण की रूप माधुरी संबंधी पद, गा है श्री कृष्ण और राधा के रीत रति भाग संबंधी पद, दा है मुरली संबंधी पद और च है वियोग श्रृंगार संबंधी भ्रमर गीत वाले पद। तो इसमें सारे लेखों का, सारे पदों का उल्लेख है। तो सूरदास को ब्रजभाषा का महान कवि माना जाता है और उन्होंने विभिन्न शैलियों को में रचनाएं लिखी। इसके बाद है मीराबाई जी का। मीरा के काव्य का अध्ययन करते समय हमने देखा कि मीरा ने अपने पदों में निजी जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति की है। मतलब जो निजी जीवन था, निजी में उन्होंने जो जो जीवन अनुभव किया वो सब उन्होंने लिख दिया। किंतु यह विचित्र संयोग है कि ना तो मीरा के काव्य से उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता, पति आदि के विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती है, ना ही किसी अन्य स्रोत से। मतलब मीरा जी के बारे में कोई नहीं जानता कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ से थी, कुछ भी नहीं। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 15वीं या 16वीं शती में जन्मी मीरा को मायका मेड़ता में था तथा ससुराल मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही माता ने श्री गिरधर की मूर्ति को उनका पति बता दिया था। तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी और उनके विवाह के बाद भी यह क्रम चलता रहा। मीरा निर्भीक, साहसी और दृढ़ विचारों वाली थी। स्वयं द्वारा चुने गए मार्ग और विचारों की सत्यता के प्रति आश्वस्त मीरा समस्त विघ्न और बाधाओं और डटकर सामना करती थी। उन्हें जीवन में कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। यद्यपि मीरा द्वारा रचित कई काव्य कृतियों का उल्लेख किया जाता है, पर उनके जीवन वृत्त की भांति मीराबाई की पद्मावली में संग्रहित पदों की अतिरिक्त अन्य रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। यूँ मीरा को पद्मावली का संपादन कई लोगों ने किया है, पर आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीराबाई की पद्मावली सर्वाधिक प्रमाणिक संग्रह है। इसकी भूमिका में आचार्य जी ने मीरा के जीवन तथा उनके काव्य पर भी विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त नरोत्तम स्वामी की पुस्तक मीरा मंदाकिनी भी उल्लेखनीय है। मीराबाई के जीवन और उनके काव्य पर विचार तथा विश्लेषण की दृष्टि से बंगीय हिंदी परिषद द्वारा प्रकाशित मीरा स्मृति ग्रंथ का भी विशेष महत्व है। मीरा के काव्य की उत्कृष्टता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि उनके पद पर हिंदी भाषा प्रदेशों के अतिरिक्त गुजरात, बंगाल तथा उड़ीसा आदि प्रांतों में भी अत्यंत श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि विधि न सकेव सही मोर दुलारा भर द्वावा, यह कहने का क्या कारण है। और बाकी ये सारे क्वेश्चन है, आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप लोग खुद भी करने की ट्राई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और शेयर करने से आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं या अपने क्लासेस के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़िए और मिलिए और चैप्टर को अच्छे से देखिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।